दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मिर्जापुर के जिगना से एक खबर आ रही है कि वहीं गांव एक है खैरा, और खैरा के गांव की एक युवती रहने वाली है, जिसको 22 जुलाई को दो गांव के ही यानी बगल के गांव के दो दबंग जो है, अनुराग शर्मा और राहुल शर्मा, यानी यह दोनों चचेरे भाई हैं। उस युवती को यह जो है जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा करके और अपने घर ले जाते हैं, और घर ले जाने के बाद बंधक बना करके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक जो है उस लड़की को अपने घर में बंधक बनाए रहते हैं, और बंधक बनाए रहने के बाद जो है बारी बारी से ये दोनों जो है चचेरे भाई उस लड़की के साथ रेप करते हैं। और रेप करने के बाद जो है उस लड़की को छोड़ करके यह लोग फरार हो जाते हैं। और बाद में किसी तरीके से जब यह शोर शराबा या चारों तरफ ये बात होती है, तो वह लड़की उन्हीं के घर में जो है यानी एक कमरे स्थित में जो है बदहवास स्थिति में जो है वह लड़की मिलती है। और जब वह लड़की मिलती है तो सबके होश जो है उड़ जाते हैं। दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो दरिंदगी है वह अभी दरिंदों की बंद नहीं हो रही है। यानी जो दरिंदे हैं वह दरिंदगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे दरिंदों के लिए यूपी सरकार तमाम प्रकार की जो है व्यवस्था की है, जेल में व्यवस्था की है, इनकाउंटर की व्यवस्था की है। यानी यूपी पुलिस जो है वह हर तरीके की व्यवस्था की है, लेकिन जो दरिंदे हैं वह फिर भी किसी भी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे हैं। यह राहुल शर्मा और अनुराग शर्मा नाम के जो व्यक्ति हैं, जैसा मैं आपको बताया कि 22 जो है जुलाई को वह लड़की घर से शौच के लिए निकली थी बाहर, और उसके बाद जो है यह मिल जाते हैं। मिलने के बाद जबरन जो है उस लड़की को गाड़ी पर बैठा लेते हैं और यह कहते हैं कि सीधे चलो, जंगल ले चलना है या घर ले चलना है, सीधे चलो, और कुछ अगर बोलोगी तो तुमको हम जान से मार देंगे। यह लड़की जो है वो चीखती चिल्लाती, लेकिन डर से यह बता रही है कि उनके डर से वह जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे जबरन जो है मोटरसाइकिल में जो है लाद के यानी बैठा करके, और उन्होंने जो है ले जाकर के मुझे एक घर में जो है बंधक बना दिया, यानी घर में मुझे रख दिया। और न तो खाना न तो पीना, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं, केवल जो है दुष्कर्म। यानी यह दरिंदे जो है उसको 3 दिन तक नोचते रहे, यानी 22 जुलाई से 25 जुलाई तक। अब 25 जुलाई के बाद जो है जब यह पता चारों तरफ चला, तो जो लड़की के घर वाले हैं वह पहुंचते हैं थाने में, और थाने में जब पहुंचते हैं तो वहां दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो वहां जो थाना के प्रभारी और थाने के जो लोग हैं वह कहते हैं कि तुम्हारी लड़की को जो है अपहरण किया गया है, और अपहरण किया गया है तो ऐसे में जो है अपहरण का ही मुकदमा लिखना होगा। और अपहरण का ही मुकदमा उन लोगों ने लिखा। लड़की को भी जो है जबरन डांट के और धमका करके, और लड़की से भी जो है साइन कराई गई, यानी पुलिस थाने में जो है यही बयान किया गया कि तुम्हारा अपहरण हुआ था, दुष्कर्म का इसमें जो है मुकदमा नहीं बनता है। जबकि लड़की बार बार कह रही है कि हमारे साथ मुझे अपहरण करके ले जाया गया, उसके बाद जो है 3 दिन तक हमारे साथ दुष्कर्म हुआ। दोस्तों, उसके बाद जो है घर वाले उग्र होते हैं, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है, मीडिया के लोग भी आते हैं, मीडिया को सारी जानकारी दी जाती है। वह लड़की जो है दरखास्त लेकर के उसके बाद जो है दर दर भटकने लगती है कि आखिर हमारा जो है कौन सुनवाई करेगा। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करेगी तो आखिर सुनवाई कौन करेगा। यानी मेरे साथ दरिंदगी हुई और दो लड़के जो है मुझे जो है गिद्ध की तरह जो है नोचते रहे, और 3 दिन तक नोचे, और किसी हाल में मैं अगर एक बार बच के निकल पाई तो पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही, हमारी कार्यवाही नहीं हो रही। यानी लड़की भी जो है वह गिड़गिड़ाते चारों तरफ जो है मुंह बांध करके, और चेहरा न दिखाने की वजह से समाज में किसको क्या बोलेंगे कि हमने उन दरिंदों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो पहले तो पुलिस जो है बचाने का पूरा प्रयास किया, यानी उन लोगों को यह कहा गया कि अपहरण का मुकदमा बनता है, अपहरण का लिखाओ। लेकिन बाद में जब पुलिस की स्थिति उसको समझ में आया कि नहीं, अब यह मामला जो है तूल पकड़ने वाला है, और यह लड़की जो है पीछा छोड़ने वाली नहीं है। यह लड़की भी जो है अब कहाँ तक जाएगी, अगर एसपी तक जाएगी, डीआईजी तक जाएगी, गृह मंत्रालय तक जाएगी, योगी तक जाएगी, मीडिया में तो बात ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तब जो है वह लोग जो है पुलिस वाले जब दबाव में आते हैं तो पुलिस वाले उसके बाद दुष्कर्म का मुकदमा जो है पंजीकृत करते हैं, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान होता है, उसका जो है जो भी उसमें मेडिकल होता है वह सब मेडिकल हुआ, और दुष्कर्म की धाराएं लगती हैं। उसके बाद टीम गठित की जाती है, और राहुल शर्मा और अनुराग शर्मा दोनों चचेरे भाइयों को जो है पुलिस अब छानबीन कर रही, यानी खोज रही है दरिंदों को। अब दोस्तों, उसमें पुलिस की अधिकारी की अगर हम बात करें तो पुलिस का अधिकारी क्या कह रहा है। पुलिस का अधिकारी कह रहा है कि यह लड़की जो है बालिग है, और लड़की जो है काफ़ी दिन से राहुल शर्मा के जो है संपर्क में थी। राहुल शर्मा से जो है लड़की की बात होती है,
यानी बात बराबर हो रही थी। उस दिन भी जिस दिन यह लड़की घर से गायब हुई है, उस दिन भी जो है शाम के वक्त जो है यह राहुल शर्मा के गाड़ी पर बैठ करके जाते हुए देखा गया है, यानी उसके मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हुए देखा गया है। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, पुलिस अधिकारी ने जो है इतनी बड़ी जांच कर ली, पुलिस अधिकारी ने यह बता दिया कि यह लड़की जो है उसके गाड़ी पर बैठ करके वहां जाते हुए देखी गई है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में क्या होता है, वहां थानों में जो है एक दो दलाल बैठे होते हैं, जिनको शुद्ध जो है दलाल कहते हैं, जिनकी जो है दुकान जो है उन्हीं थानों के माध्यम से रोजी रोटी चलती है। ऐसे मैं बता दूं कि दर्जनों थाने हैं जो यमुनानगर, प्रयागराज का यमुनानगर हो या प्रयागराज हो या वाराणसी हो या मिर्जापुर हो, खासकर मिर्जापुर के जो इंटीरियर गांव थाने हैं, तो उन थानों में जो है दलालों का अड्डा रहता है। तो कुछ दलालों का अड्डा जो है वो मीडिया का सहारा लेकर, कुछ दलालों का अड्डा जो है वह बीजेपी पार्टी का सहारा लेकर, और कुछ दलाल जो है वह चहेते होते हैं पुलिस के अधिकारियों के, तो वह बैठे रहते हैं। उसके बाद रेप का रेट तय करते हैं, उसके बाद जो है अगर मर्डर है तो उसमें वह तय करते हैं कि इसमें कितने में क्या मतलब सौदेबाजी होगी। और उन्हीं दलालों की वजह से जो है पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। इस मामले को लेकर के उच्च अधिकारियों तक जो है यह मामला संज्ञान में है, लेकिन जो है इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। बात करें हम प्रयागराज की, तो प्रयागराज की कमिश्नरेट में यह शिकायत की गई। प्रयागराज कमिश्नरेट ने यह तय किया है कि हर थानों में जो है हम एक संदूक रखेंगे, एक पेटी रखेंगे ताला वाली, और उसकी चाबी जो है वह होगी कप्तान साहब के पास, यानी कमिश्नरेट में होगी। तो जब भी उसमें जिसकी सुनवाई नहीं होगी, जिसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, अगर यसो यशो अगर अधिकारी नहीं सुनेगा, तो वह जो है अपनी चिट्ठी जो है उस संदूक में डालेगा, और वह चिट्ठी जो है हफ्ते या महीने में जो है खोली जाएगी। उसके बाद उन अधिकारियों की क्लास लगाई जाएगी। अब इस तरीके के जो अधिकारी हैं वह अब चक्कर में और यसो यशो को जो है पकड़ने में लग गए हैं कि जो दलाल कहेगा वही होगा। तो अब वहां कोई दलाल कहा होगा कि इस लड़की का चक्कर है, इस लड़की वहां फंसी है, अब उसके बाद फंसाने के चक्कर में है, तो अधिकारी भी वही बयान दे दिया। लेकिन जब अगर इस तरीके का है मामला, अगर इस तरीके की है कि अगर उससे बात होती है, उसके बाइक पर बैठ करके जाती है, शाम को जब लड़की बताती है कि हम 22 तारीख को गायब हैं, तो दोस्तों यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर लड़की अगर कहती है कि हम 22 तारीख को जो है हमको वो लोग जबरदस्ती जो है अपहरण करके ले गए, हमारे साथ दुष्कर्म 3 दिन हुआ, अधिकारी का यह कहना है कि 22 तारीख को जो है वह शाम को रात को जो है बाइक पर बैठ के जाती हुई दिखी है, तो फिर किस बात का मेडिकल और फिर किस बात का जो है मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, फिर किस बात का मुकदमा क्यों पुलिस कर रही है। पुलिस तो यह कह सकती है कि हमने जाते हुए देखा है, ये तो रजामंदी वाला है, ये तो प्यार वाला खेल है, इस तरीके से जो है तो पुलिस तो कह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इधर भी या उधर भी, यानी दोस्तों इस देश का क्या होगा, ऐसे अधिकारियों का क्या होगा, और जो गरीब है वो तो तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर लड़की इस तरीके की है कि अगर वह राहुल शर्मा, अनुराग शर्मा से अगर वह मिली है, राहुल शर्मा से बात करती है, उनके साथ बैठकर जा रही है, खुद अपना रेप करवा रही है, इस तरीके से उनको फंसाने के लिए अगर साजिश कर रही है, तो फिर इसमें मजिस्ट्रेट के सामने बयान और लड़की के मेडिकल कराने से कोई मतलब ही नहीं, मुकदमा बनता ही नहीं है। सीधे कह दीजिए कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा। बारे पुलिस। तो दोस्तों इस वक्त जो है यूपी की पुलिस जो है भगवान ही मालिक है। मतलब मैं बता दूं आपको कि इस मामले में जो है अनुराग शर्मा और राहुल शर्मा पर दुष्कर्म और बड़े गंभीर धाराओं में मुकदमे लिख गए हैं। पुलिस की टीम जो है गठित हो गई है। उन चचेरे भाइयों की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस जो है दर दर छापेमारी कर रही है। जल्द ही वह पुलिस के गिरफ्तार में होंगे, जो कि इस तरीके का दुस्साहस कर रहे हैं कि लड़की को जो है सरेआम मतलब घर से उठा ले जा रहे हैं, बंधक बना करके अपने घर में, और उसके बाद जो है रेप कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो है लड़की जो है यादव परिवार की लड़की है, और यादव परिवार में जो है काफ़ी इस बात को लेकर के गुस्सा है कि इस तरीके की हरकत अगर यह दरिंदे करें तो गांव में फिर तमाम मासूम लड़कियां हैं, तमाम लड़कियां हैं, तो फिर इनकी जो है और ये मनबर होंगे, और मनबर होंगे तो यह दरिंदे इस तरीके का क्राइम करते रहेंगे। इसलिए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों को क्या लगता है इस घटना के बारे में मुझे कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फिर मिलते हैं।